उनको देखना चाहिए, उनको थोड़ा ये भी देखना चाहिए, इसकी 2 छोटी बहनें और भी हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त। माँ बाप जहाँ पर इतने अरसा से तड़प रहे थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपनी बच्ची से मिलने के लिए, अब जबकि बच्ची ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया है, मिलने का दरख्वास्त भी दायर की है, तो फिर आखिर अभी तक क्यों खामोशी है वालिदैन की तरफ से? क्यों कोई इंटरव्यू सामने नहीं आ रहा? क्यों कोई इसके मुतालिक बात नहीं कर रहा? इस बात को 4 से 5 दिन होने वाले हैं। बच्ची तड़प रही है अपने वालिदैन से मिलने के लिए और वह यही कह रही है कि शायद मेरे वालिदैन ही अब मुझसे मिलना नहीं चाहते, शायद मैंने इतना कुछ कर दिया है कि वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। ख़वातीन व हज़रात, क्या वजूहात हैं इसके पीछे, मुकम्मल आगाही देंगे आज के इस वीडियो में। और मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ अभी तक क्यों खामोश हैं, उनकी खामोशी की वजह आपको डिटेल में बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप कीजिएगा। बहुत से दोस्त अहबाब कमेंट सेक्शन में कह जाते हैं कि ये स्टोरी फेक है, तो आपको यहाँ बताते चलें ये कहानी नहीं है, ये स्टोरी नहीं है, बल्कि ये रियलिटी है। और हम आपको वही रिपोर्टिंग करते हैं जो हमारे अदालतों के बाहर मौजूद रिपोर्टर्स होते हैं और जो वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वही हम आपको देते हैं। तो इससे मुतल्लिक ये हुआ कि जो साफ़ और शफाफ रिपोर्टिंग है वो की जा रही है। आप लोग स्टार्ट में कुछ वीडियोस देखकर, कुछ चीज़ें देखकर, ये सुनकर बस एक अपना नैरेटिव बना लेते हैं। काइंडली पूरी वीडियो को वॉच किया करें। यहाँ हम बात कर रहे थे कि इस केस के हवाले से जिसे हम 2-3 माह से जो है रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं हर किसी को इसके हवाले से क्या होने वाला है, क्या होगा, वही सब कुछ सामने लेकर आए। ये गैंग है जो बड़ा ही मासूम बन रहा है अब, और इसकी रियलिटी क्या है वो इकरार हसन ने भी सामने ले आई है। और जल्द ही इकरार हसन का कहना है कि वो मीडिया के सामने तो लाएंगे ही इनकी तमाम चीज़ें, क्योंकि जिस काम में वो लगे होते हैं वो अंजाम देकर ही उसको रहते हैं, किसी पॉइंट पर पहुंचा के ही रहते हैं। उनका कहना था ये लोग गैंग अपने आप को कह रहे हैं तो ये गैंग ही है, ये कोई ग्रो नहीं है। 1-2 बंदा हो ग्रुप टीम कहलाती है, बल्कि 32 और 33 लोगों का ग्रुप ही कहलाता है, गैंग ही कहलाता है, जो इतने लोग, तमाम लोग इस काम में इन्वॉल्व हुए हैं। बच्ची का कहीं कोई नामो निशान नहीं, बच्ची का आने जाने का कोई नज़र नहीं आ रहा कि कब कहाँ कैसे गुम हुई। इनका इतना ज़्यादा प्लान था तो तभी ऐसा हुआ, और ये मुमकिन पूरी टीम, पूरा गैंग ही कर पाता है, कोई एक बंदा इसको सॉल्व नहीं कर पाता। इकरार हसन भी सामने आ चुके हैं और कह रहे हैं कि जहाँ पर बेटी ने एक अच्छा कदम उठाया है अपने वालिदैन से मिलने का, जो इनके हक़ में, मेहदी अली काज़मी के हक़ में बेहतर गया है, वहीं पर उनका ये भी कहना था कि जहाँ पर बच्ची के हक़ में बहुत सी चीज़ें जा रही हैं, वालिदैन के हक़ में जा रही हैं, तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी से मिले, इससे पहले कि ज़हीर गैंग एक नया प्रोपेगेंडा बनाए, एक नई चीज़ सामने लेकर आए और एक थ्रेड प्रोग्राम फिर से किया जाए, जैसा कि वो बच्ची से साथ करते रहे हैं। अब जो है हमारा यही पॉइंट है कि जल्द से जल्द वालिदैन बच्ची से मिले, उसकी हर परेशानी, मुश्किल को समझें, उसको अपनी तरफ करें, क्योंकि जितने देर से वो 2.5-3 माह से जो है वो ज़हीर गैंग के कब्ज़े में थे, जो लोग वो कह रहे थे उसे वही सही लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके वालिदैन ज़ालिम उसे मार डालेंगे। तो अभी तक तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अभी तो वो कराची में भी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी है, वालिदैन भी मिल नहीं रही हैं उससे, इसी वजह से क्योंकि वो जानती है कि उसके वालिदैन जो हैं वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ ये इनका प्रोपेगेंडा था। इसलिए उन्होंने जो है, उनकी बेटी ने, मेहदी अली काज़मी की बेटी ने इनसे मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। जब बेटी से मिल लेंगे तो बेटी को भी सुकून आएगा और वालिदैन को भी, जो 3 माह से जो है सज़ा में भुगत रही हैं। आपको सुनवाते हैं इकरार हसन की तमाम तर वीडियो ऑडियो क्लिप, जिसमें इकरार हसन ने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं और इस केस में बहुत ही अहम है वो चीज़ें। और अगली समाअत जब 17 को होगी तो उम्मीद है कि इसकी रिहाई से पहले ज़हीर की इसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, क्योंकि जिब्रान नासिर और इकरार हसन बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आ रही हैं मेहदी अली काज़मी के लिए। मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए। आप देखिए, इकरार हसन की बातें सुनिए, आखिर वो क्या कह रहे हैं, कैसे अदालत के सामने क्या कुछ लेकर आएंगे इनके खिलाफ, वो क्या रिपोर्टिंग कर चुके हैं, क्या कुछ सामने आ चुका है। चले आए सुनते हैं उनकी। 11 लोगों की एक टीम होती है, 16 लोगों का स्क्वाड होता है, भाईजान 33 लोगों पे पर्चा होता है, तो वो गैंग होता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सबूत हम अदालत के अंदर पेश करेंगे। मैंने अर्ज किया, सरेआम की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि कोई सब जुडिस मामला उसमें हम कूदे एक तरफ से। ज़हीर अहमद की फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुरान भी उठाया कि ये जो गैंग वाली बात है ये झूठी, हम बड़े मासूम हैं।
नाज़रीन, इकरारुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ज़हीर अहमद केस 2-3 माह से चल रहा था, लेकिन आपने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर ऐसे कौन से ऐसे ठोस शवाहिद आपको मिले कि आप कन्विंस हुए कि आप मुझे इस पर करना चाहिए? और पुलिस की तफ्तीश में अभी तक कोई गैंग का आया नहीं, आपने कह दिया कि बेचना चाहते थे, गैंग है। मैं अपनी वीडियोस में खासतौर पे यूट्यूब पे इस पे बड़ी तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ। देखें, जिब्रान नासिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि फ़र्द जो है एक फ़र्द होता है, 4-5 लोगों का एक ख़ानदान होता है, 11 लोगों की एक टीम होती है, 16 लोगों का स्क्वाड होता है, भाईजान 33 लोगों पे पर्चा होता है तो वो गैंग होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो इटसेल्फ ही एक सबूत है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पर जिस तरह बच्ची के कत्ल के हवाले से हमें इसी गैंग के एक इन्फॉर्मर ने खबर दी थी कि इसे कत्ल कर दिया जाएगा, जब बार बार उसे खुदकुशी का कहलवाया जा रहा था। तो ज़ाहिर है कहीं हमें अपनी आइडेंटिटी जो है अपने इन्फॉर्मर की, उसको उसकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए मख्फी भी रखना होता है। तो इस केस में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पहला मौका है सरेआम का, अगर फॉर्मेट देखें तो हम किसी भी चीज़ को या किसी भी वाक़े को वकूफ़ पज़ीर होने से पहले रोकते हैं। बच्ची को हम कोशिश करते हैं कि जब तक वो, यानी अब चूंकि ये सबजुडिस मामला है तो हम पुलिस की मदद कर रहे हैं, हम अदालत की मदद करेंगे एविडेंस के मामले में, और जो भी सबूत हमारे पास है। आपके पास जो सबूत हैं, जो वीडियो सबूत भी आपने तज़किरा किया, तो वो कब आप सामने लेकर आएंगे? अदालतों से तो उनको जमानतें मिल रही हैं, अगर आप दे दें तो मुमकिन है उनकी जमानतें मंसूख हो जाएं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम ये बहुत सारा काम कर चुके हैं, ये पुलिस तक, वकला तक जो उस तरफ के हैं, और अदालत में जब ये मामला होगा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सबूत हम अदालत के अंदर पेश करेंगे। मैंने अर्ज़ किया सरेआम की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि कोई सबजुडिस मामला उसमें हम कूदे एक तरफ से, या उसके अंदर हम दाखिल हुए। तो अब चूंकि अदालत में है ये मामला, तो हमें अदालत को असिस्ट करना है और उसका नताइज आप देखेंगे। सवाल ये है कि यहीं पर ज़हीर अहमद की फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी वालदा ने कहा कि ये जो, और उन्होंने कुरान भी उठाया कि ये जो गैंग वाली बात है ये झूठी है, तो हम बड़े मासूम हैं। देखिए, अगर किसी ने कुरान उठा लिया तो फिर मुझे लगता है उस पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे पास जो एविडेंस है, मेरे पास जो इत्तलात है, मैं आपको लगता है वो मासूम नहीं है? मैं सर, अगर उन्होंने कुरान उठाया तो मैं उनको झूठा नहीं कह सकता। आपने सुने तमाम तर मौक़िफ़ और तमाम तर दलाइल, और जो चीज़ें उनके पास मौजूद हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं, और जल्द ये भी बता रहे हैं कि वो मीडिया के सामने भी लेकर आएंगे और जज साहिबान को भी पेश करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नैरेटिव है? इस केस को किस अंदाज में देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसमें लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी आपके लिए कोई नई वीडियो आए, नया नोटिफिकेशन आए, वो आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके।